नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है और इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है। बॉयल का नियम, उसके बाद चार्ल्स का नियम और गै-लुसाक का नियम, ये तीनों याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक एग्ज़ाम में, लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है एक न एक क्वेश्चन यहाँ से। इसका ट्रिक है बात चाँद से आगे। बात जो है चाँद से आगे करता है। कोई लड़का है वो जो है कोनो भी बात करता है तो बात चाँद से आगे करता है। तो बात से हो गया बॉयल का नियम, तापमान कांस्टेंट रहता है। बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है? तापमान कांस्टेंट रहता है। उसके बाद चाँद से हो गया चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम में दाब कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? दाब कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आगे, तो आगे से गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक का नियम में आयतन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? आयतन कांस्टेंट रहता है। चलिए अब जान लेते हैं। पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर जो एनआरटी होता है, फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। तो इसमें जो है एन जो है, एन हो गया मोलर गैस के लिए। ये जो है एन बराबर, चूँकि एन बराबर 1 मोलर गैस के लिए है। क्या है? एन बराबर 1 मोलर गैस के लिए है। और आर भी जो है, आर बराबर जो है 8.13 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। क्या है? आर का मान है 8.13 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। इसको हम कोष्ठ में देके गुना में लिख दिए हैं, तो इसको गलत नहीं समझिएगा। उसके बाद अब देखिए, एक मिनट, यहाँ से पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। तो इसमें पीवी बराबर एनआरटी में देखिए, यहाँ पे जो है बात वाला उठाइए, ई टॉपिक को उठाइए। एक मिनट, बात वाला को उठाइए। पीवी बराबर एनआरटी जो है, तो इसमें देखिए बात में बॉयल्स का नियम में तापमान कांस्टेंट रहता है। तो एन और आर तो दोनों कांस्टेंट है, मान के चलिए मोलर गैस के लिए है। उसके बाद आर का मान दिया हुआ है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो एन और आर को काट देंगे और उसके बाद एन और आर को काट देंगे, बचा क्या? तापमान भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये सब मिला के 1 हो गया। सब मिला के क्या हो गया? 1 हो गया। तो पी भी बराबर 1। तो पी बराबर पी को भी को उस साइड देंगे, तो पी समानुपाती 1/v। इसमें जो है इसका कहेगा कि प्रेशर जो है बॉयल्स के नियम में प्रेशर जो है वॉल्यूम का क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब यहाँ पे चार्ल्स का नियम में भी पीवी बराबर एनआरटी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पीवी बराबर एनआरटी लिख देंगे। अब इसको देखिए, इसमें कांस्टेंट कौन चीज़ है? दाब। तो एन और आर तो कांस्टेंट पहले से ही है ही यहाँ से, तो एन और आर को काट देंगे। उसके बाद इसमें कांस्टेंट कौन चीज़ है? दाब है, प्रेशर है, तो प्रेशर को काट देंगे। अब बचा क्या? तो भी समानुपाती भी बराबर टी। तो अभी भी समानुपाती टी हो गया। तो चार्ल्स के नियम में जो है, अगर आयतन बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। इसी तरह मान के चलिए बॉयल्स के नियम में प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसको इस टाइप से याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा चार्ल्स के नियम में। अब चलिए गै-लुसाक के नियम में देखते हैं। पीवी बराबर एनआरटी। अब देखिए गै-लुसाक के नियम में कौन सी कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और उसके बाद एन और आर तो कांस्टेंट है ही पहले से। तो अब देखिए बचा कौन? इस सब को काट देंगे तो बचा कौन? पी और टी। तो अब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो अब गै-लुसाक के नियम में कहेगा कौन सी कांस्टेंट रहता है? तो आयतन कांस्टेंट रहता है। अब बाद बाकी जैसे ही मान के चलिए आयतन कांस्टेंट रहता है, सटाक से लिख लीजिएगा पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी जैसे ही लिखिएगा, इसमें अब जो है पहले तो सबसे पहले आप ट्रिक लिखिएगा बात चाँद से आगे। उसके बाद जो है पीवी बराबर एनआरटी लिख लीजिएगा। इसमें जैसे बॉयल्स का नियम है, तो बॉयल्स का नियम में जो है तापमान कांस्टेंट रहता है। तो तापमान को कांस्टेंट रहेगा तो उसको ऐसे
तापमान कांस्टेंट रहेगा तो उसको ऐसे काट देंगे। एन और आर तो मोलर स्थिरांक है ही, उसके बाद आर भी कांस्टेंट है तो दोनों काट देंगे। उसके बाद पी भी बराबर 1, तो पी समानुपाती यानी भी को इस साइड लाएंगे तो पी बराबर 1/v हो जाएगा, या पी समानुपाती 1/v भी बोल सकते हैं इसको। तो अब बोलेगा कि बॉयल्स के नियम में किसके किसके बीच संबंध रहता है, तो प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती वॉल्यूम होगा। उसके बाद चार्ल्स के नियम में किसके किसके बीच संबंध रहता है, तो वॉल्यूम दाब कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर का हो जाएगा। और उसके बाद गैलोसाग के नियम में पी वी बराबर nRT लिखेंगे। उसके बाद इसमें कांस्टेंट कौन चीज़ रहता है, आयतन कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम को काट देंगे, nR तो कांस्टेंट है ही, तो उसके बाद प्रेशर समानुपाती टेम्परेचर हो जाएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर के आगे वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।